चलो देखो इधर, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा। क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखा। ठीक, अध्याय 10। हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। दो बिंदुओं के बीच का दूरी फार्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, वायु विभाजन का सूत्र क्या होता है, x अक्ष की ढाल क्या होती है, y अक्ष की ढाल क्या होती है। इतना तक हुआ था। अगला हम लोग पढ़ेंगे दो रेखाओं के समांतर या लंबवत होने का कंडीशन क्या होता है। अगर दो रेखाएं समांतर है तब कंडीशन क्या होता है, दो रेखाएं लंबवत है तब कंडीशन क्या होता है। इधर समझो, सबका ध्यान इधर। दो रेखाएं समांतर है, कोणवत हम लोग कहां से नापेंगे? x अक्ष से नापेंगे। कहां से नापेंगे जी? अब दो रेखाएं समांतर होने को ऐसे जान सम तुम बोल ये मान, ये कोण नापना कहां से है? x अक्ष से एंटी क्लॉक वाइज, x अक्ष से एंटी क्लॉक, इसको मान लो थीटा। सही है? ये क्या है? थीटा। सही है ना? ये हुआ थीटा वन, हुआ थीटा टू। ये बताओ, हम बोल रहे हैं कि समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखा ये बताओ। ऐसे मैं थोड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे है, ऐसे। ठीक, अब कोई समांतर रेखा को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे, कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो कोणवा है इतना ही, जितना है ही होगा उतना, इसी को हम लोग कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत। तो ये संगत कोण क्या जी? संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग, अगर दो रेखाएं समांतर होती है और कोई रेखा उसे इंटरसेक्ट करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतरंता कोण तो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हमको यहाँ संगत कोण से लेने देना है, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ, क्या कहा बताओ, थीटा वन बराबर किसका है? थीटा वन बराबर है थीटा टू के। सही गलत? संगत, संगत। सही है? दोनों पक्षों में लगा दो tan। क्या लगा दो? हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा टू। सही है? और मैं तुमको कल बताया था m बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? tan। अगर यहाँ tan थीटा वन है, इसको क्या हम m1 नहीं लिख सकते हैं? ठीक, अगर tan थीटा टू है इसको हम क्या लिखेंगे? m। यानी इसका मतलब ये निकला, अगर दो रेखाएं समांतर होगी, अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो अगर उनका हम प्रवणता, उनकी ढाल m1 बराबर m2 दिखा दे, वो रेखाएं क्यों जाएंगी जी? वो रेखाएं दूसरे क्या होंगी? समांतर होंगी। ये है समांतर होने का प्रतिबंध। क्या है? समांतर होने का प्रतिबंध। बस में नहीं तो किसके प्रतिबंध हुआ? ये हुआ समांतर होने का प्रतिबंध। अगला देखो, दूसरा जगह नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो, तो पहला क्या हुआ? समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का क्या? समांतर होने का प्रतिबंध। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? लंबवत। सब प्रूफ के साथ सीख रहे हैं। लंबवत होने क्या जी? प्रतिबंध। अब दो रेखाएं लंबवत है, उनमें क्या कंडीशन होगा? तो ऐसे, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है। एक रेखा मैंने मान लिया ऐसे है, ऐसे है। अगर लंबवत होगी बताओ तो कितना कोण यहाँ बनेगा जी? कितना बनेगा? 90 अंश, 90 डिग्री। ठीक, लंबवत होने का कंडीशन क्या है? अगर एक रेखा के सिरे पर लंब है तो यहाँ कितना कोण बनेगा? इस वाली प्रवर्तक हम लोग कोण को मान ले थीटा वन। क्या मान ले रहे हैं? इसको क्या मान ले रहे हैं? थीटा। तो ये कोई दिक्कत है? अगर इसको हमने माना थीटा वन, इसको हम माना थीटा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तो कंफ्यूज होता है। ये बताओ, अगर ये थीटा टू है
तो एक सरल रेखा बना को कितना होता है 100, बताओ ये कितना खुदा होगा, ये कितना कोण होगा, ये वाला ही वाला। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा ना, दोनों को जोड़ो कितना आएगा। अगर दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जितना कोण है उतना कोण, तो 9 पढ़े रहे होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख। अगर है 90 अंश है कितना होगा, तो ये भी कोण मालूम हो गया, ये भी कोण मालूम हो गया, ये भी कोण मालूम हो गया, तो निकालो। नहीं समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। ये 90 अंश हुआ, थीटा 1 कितना हुआ चाहिए वहां 180 माइनस थीटा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैं लिखूंगा, देखो इधर थीटा 1 प्लस इसका मान कितना है 90 प्लस इसका मान कितना है 180 माइनस थीटा, और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। 180 से क्या हो गया, इसको लिख सकता हूँ 90 अंश प्लस थीटा 1। एक इस थीटा 2 उधर ले जाओ, क्या थीटा 2 आगे, दोनों बच्चों फिर tan लो, क्या लो तो क्या गया tan 90 अंश प्लस थीटा, tan थीटा सही है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है दूसरे में पड़ेगा माइनस कॉट थीटा, क्या होगा जी माइनस कॉट थीटा 1 बराबर tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है tan, इसमें लिख सकता हूँ -1 अपान tan थीटा 1 बराबर क्या हो गया tan थीटा, इधर ले जाओ इसको, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा था tan थीटा बराबर m, तो tan थीटा 1 क्या लिखोगे m1, एक हो गया बराबर। यानी अगर दो रेखाएं लंबवत होंगी तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा m1 इंटू m2 हो कितना। अगर दो रेखाओं को मैंने ढाल निकाल दिया, प्रवणता निकाल दिया, और प्रवणताओं का गुणनफल कितना गया -1 आ गया, दोनों रेखाएं क्या होंगी, अगर दोनों प्रवणता का मान बराबर आ गया, दोनों रेखाएं क्या होंगी गुणनफल माइनस आ गया, प्रवणताएं बराबर आ गई, आ गया ना, किसी कोई डाउट, प्रूफ के साथ बता लो फटाक से। अरे लिखो अगला छठवां लिखो 6 नंबर, दो बिंदुओं के बीच कोण, दो बिंदुओं के बीच कोण दो बिंदुओं के बीच कोण, इसका बहुत ज्यादा चैप्टर में यूज है, बहुत ज्यादा, कम नहीं बहुत ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, तो बिंदु दो रेखाओं लिख लो, खुश रहो तुम मुझसे, कोणवा दो रेखाओं के बीच में ही बनेगा, सी बात नहीं है, हो गया, देखो यार समझो, दो रेखाओं के बीच, इधर देखो बोलो सब, चलो ये क्या है x, ये क्या है, मान लो भाई ये कोण रेखा है, क्या है कोणवा बनेगा दो रेखाओं के बीच में ही ना, दो रेखाओं के बीच झुका हम लोग कहते क्या है जी बिंदु बैठ लो, बिंदु तो रहेगा ना जी, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, कल बनाया था मैंने इसको x1, ये क्या है x2y, सही है ना, इसको यहां से मिला दो, 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 सही है, कोई दिक्कत बोलो मत, इसको यहां से मिला दो,
हमको कोण निकालना है, ये वाला कौन सा जी, ये वाला, ये वाला कोण। यहाँ कितना एंगल बनेगा, तो मैं बताया था अगर ये x1 है, ये क्या है x2 है ना, तो इतना कितना आया था कल, x2 माइनस x, ये पूरा y2 है, देख रहे हो ना, ये क्या है y1, इतना कितना आएगा y2 माइनस y, ये क्या बना है समकोण त्रिभुज, क्या बना समकोण, कोई भी हम केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, नहीं जी कौन सा, लाल बटे कच्चा, चलो हमको निकाला कौन ना, तो क्या लगाएंगे tan थीटा, क्या लगाएंगे tan थीटा। अब बताओ tan थीटा क्या होता है, लंब बटे जी आधार, बताओ लंब कितना है, बोलो मां, लंब कितना जी, y2 माइनस आधार x1, इसी को हम लोग कर सकते हैं m बराबर ना, ये क्या m है ना जी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, ये होता है दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच क्या कोण, उतार लो सब, उतारो। अरे देखो सतवा देखो, किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक जानते हो, देखो इधर लिखो मत अभी, ये है कोई ट्रायंगल, ये क्या है जी, कोई ट्रायंगल, इसका निर्देशांक मान लिया मैंने x1 y1, इसका क्या है x2 y2, इसका क्या है x3 y3, तो इसका निर्देशांक क्या होगा x y, हमको निकालना है, फार्मूला क्या होता है बोलो मत, इसके सेंटर का निर्देशांक, फार्मूला इसका होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y बटे, अगला किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए और उसका क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्र, जब फार्मूला हो, एक फार्मूला तो ऐसे होता है, ऐसे यहां हम लोग लिखते हैं 1 1 1 x1 x2 x1 y x2 y x3, ये भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला, क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला, और आगे हम लोग क्या लगाते हैं जी, डेल्टा बराबर यहाँ पर लिखते हैं 1/2, अब कैसे देखो कैसे आता है, तुम लोग पढ़ोगे एरिया चाहे लिखो चाहे डेल्टा लिखो चाहे डेल्टा, ठीक 1/, तुम लिखते हो x1, क्या लिखते हो x1 लिखते हो ना, x1 माइनस क्या लिखते हो y3 माइनस y, ठीक प्लस x2, फिर क्या लिखते हो 2 के बाद 3 आएगा तो y3 माइनस, नहीं यहाँ 2 y2 माइनस y, y3 माइनस y प्लस x3 क्या जी y1 माइनस y, पढ़े 10 में ये होता है, इसी को हम देखो ना, इसको हम बनाना चाहे जो बनाते इसको हम सही से, वो आ जाए तुम्हारा, x1 ऐसे लिखो, x2 यहाँ लिखो, x3 यहाँ लिखो, y1 y2 y3 1 1 देखो जब x1 लोगे, देखो कैसे कैसे फार्मूला बना है, ये भी सीखो कैसे आया हुआ है, जब x1 लोगे पढ़ा है ना सतीश में,
जब x1 लोगे तो लाइन बंद हो गया, ऊपर वाली लाइन बंद, तो y2 y1 y2 का नाम y2 माइनस y3 का नाम y3 प्लस x2 लिखेंगे, लिखेंगे x2 क्या लिखेंगे, जब x2 लगे तो लाइन बंद, ये लाइन बंद अभी लाइन क्या लिखोगे, लिखना चाहिए हमको y1 माइनस y3 क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है y3 माइनस, लिखना चाहिए y1 माइनस y3, इस माइनस क्या किया उसने अंदर कर लिया है, तो अगला क्या लिखोगे x3, ये x3 लिखोगे, ए लाइन बंद, ए लाइन y1 माइनस y, वो भाड़ में जाए, ये तो याद हो गया ना, कैसे याद हो, कैसे याद होगा, ये होता है सर्किल, क्या होता है जी सर्किल, ये है एक, ये क्या है दो, ये क्या है तीन, सही है, एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद क्या आएगा एक दो, दो दो के बाद क्या आएगा तीन के बाद क्या आएगा, इसमें देखो तीन, तीन के बाद क्या आएगा एक के बाद, तो पहले मैंने लिखा x1, क्या लिखा x1 लिखा, अंदर क्या लिखा y2 माइनस y, फिर लिखा मैंने x2, क्या लिखा x2, अंदर वो क्या लिखा y3, 2 के बाद 3 आ गया ना, अंदर लिखना है y3 y वाला टर्म, अगर मैं लिखा x3 अंदर क्या लिखना है y वाला, नौ एक, अगला है तीन बिंदुओं के संरेख, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक, तीन बिंदुओं के संरेख होने का, देखो संरेख होना मतलब क्या होता है, यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या कहेंगे जी संरेख, जैसे ए है ए है बी ए है, इसका निर्देशांक होगा ना x1 y1, इसका क्या होगा x2 y2, इसका क्या होगा x3, तीन बिंदु संरेख कब होंगे जब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके हो जाए जीरो के, यानी x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर क्या हो जाए, तीन बिंदु क्या हो जाएंगे, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जीरो के बराबर हो जाए तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, उतार लो उसको, उठाओ सब, उतारो फटाक से, चलो आगे लिखो 10वां, दो रेखाओं के बीच को, वो था दो बिंदुओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण, यही में, ठीक, इस पर प्रश्न में बहुत सवाल है, ध्यान से, ए है भैया चतुर्थांश, ये क्या है चतुर्थांश, चलो एक रेखा मान लिया मैंने ए है, एक रेखा है, ठीक, ध्यान से, इस रेखा का नाम दे दो L1, क्या दे दो, इसका नाम दे दो L2, ठीक, एकदम आराम समझ में आएगा, ये है YH, ये है कोण कहां से नापते हैं x अक्ष से धनात्मक दिशा में, इनती क्लॉकवाइज, इस कोण को मान लो θ1, यह कोण क्या हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, एक कोण नहीं मालूम है, अगर इस कोण को हम मान ले थीटा, क्या मान ले बताओ, ये भी कोण कितना होगा, सही है गलत, सही है, अब देखो θ2 का मान इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, क्यों, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण
उसके सम्मुख स्थित दो कोणों के योग के, ये प्रमेय है, लिखना हम। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख स्थित कोणों के योग के, क्या होता जी? योग के बराबर होता है। सही है? योग क्या होता है? बराबर होता है। बताओ, जब बराबर होता है यानी थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा प्लस मजी थीटा 1 प्लस थीटा क्या हुआ? बराबर थीटा। सही है? इस कोण का मान इस कोण और इस कोण के योग के बराबर। तो थीटा बराबर क्या लिखता हूं मैं? थीटा 2 माइनस थीटा, ये थीटा मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक, चलो दोनों में क्या लगाओ? tan। क्या लगाओ? tan। थीटा 2 माइनस थीटा बन गया tan a माइनस बी फार्मूला। tan a माइनस बी का फार्मूला हमारे हिसाब से सबको मालूम होगा, सबको। क्या लिखोगे? tan a माइनस ना जी, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a, वही बात हुआ, इंटू tan, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3 कोई अंतर है? क्यों तुरंत tan थीटा। ठीक, अब देखो हम लिख सकते थे m बराबर tan थीटा, अभी लिखा था, फार्मूला होता है, प्रवणता सिखाते हैं। बताओ tan थीटा का स्थान क्या लिखेंगे? थीटा 2 है m2, थीटा 1 है m बटे 1 प्लस m1 इंटू, सब फार्मूला प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो, कैसे आया हुआ है प्रूफ के साथ, डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ। उतार लो, ये क्या होता है? दो रेखाओं के बीच कोण, हम लोग अधिकतर tan थीटा लिखते हैं। उतार, ये सबसे मेन है। क्या